प्रिय, आइए हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय। शुरू के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? इस तरह पूछा। प्रियो, शैतान प्रारंभ से क्या कर रहा है जानते हैं? परमेश्वर के बातों पर, परमेश्वर के वचन पर हमला कर रहा है। ये सच है? परमेश्वर ने तुमसे कुछ कहा? हाँ, कहा है इन सारे फलों को तुम खा सकते हो, केवल इस फल को मत खाना कहे हैं, खाओगे तो मर जाओगे। किसने कहा तुमसे? उनकी बात सच है सोच रहे हो तुम? तो सच नहीं है, सच नहीं है, उनकी बात सत्य नहीं है। प्रियो, शैतान सीधे परमेश्वर के वचन पर ही हमला किया, परमेश्वर के वचन पर हमला किया। इस वचन को लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा है। प्रियो, हम जो सेवक हैं, हम जो कलीसिया के रखवाले हैं, कलीसिया को देने के लिए हमारे पास कुछ है कहने से, वो है परमेश्वर का खरा वचन। प्रियो, मेरे हैदराबाद आने की शुरुआत में उस समय एक पेड़ के नीचे हम आराधना करते थे। 10-15 लोग आकर वचन सुनते थे। उस समय जब मैं प्रार्थना में घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझसे बोले। क्या परमेश्वर बोलते हैं? हमारे परमेश्वर बोलते हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह बोलने वाला परमेश्वर है। मुझसे क्या बोले? उस समय मेरी उम्र 23 या 24 साल थी। एक बड़ी कलीसिया को मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, इस तरह मुझसे बोले। उस समय मेरे पास कलीसिया नहीं थी और ना ही किसी कलीसिया का पास्टर था और ना ही कलीसिया का पास्टर बनने का आशा किया। वास्तव में मैं एक मिशनरी बनना चाहता था। पहाड़ों और दूर स्थानों में जाकर उन पहाड़ों में रहने वाले लोगों से जिस प्रभु ने प्रेम किया और प्राण दिया, उस प्रभु के सुसमाचार को उन तक पहुंचाना है। इस आशा के साथ मैं अपने आप को बहुत दुख दिया। पहाड़ों में, जंगलों में सेवा करना है सोचकर, भोजन के बिना, भूखे रहकर, अच्छे भोजन के बिना, पलंग में ना सोकर, बिछौने में ना सोकर, जमीन में सोया, अच्छा वस्त्र नहीं पहना, अच्छा भोजन नहीं किया। एक स्टूडेंट के रूप में सब क्यों किया जानते हैं? यदि मैं पहाड़ों और जंगलों में जाऊंगा तो वहां मुझे अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, अच्छे वस्त्र नहीं मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वहां पहाड़ों में, जंगली स्थानों में सोना पड़ेगा सोचकर मेरे शरीर को मारा कूटा। प्रियो, मेरे विवाह को हुए 24 वर्ष हो गए। आज भी मेरी पत्नी को नहीं मालूम है मेरे पसंद की सब्जी कौन सी है, क्योंकि मैंने स्वादिष्ट भोजन खाना त्याग दिया है। मेरे पसंद का भोजन, मेरे पसंद का वस्त्र, मेरे पसंद का स्थान कुछ भी नहीं है। प्रियो, मैं अपनी सारी इच्छाओं को मारकर केवल प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है, इस एक आशा के साथ सेवा करने के लिए मैं अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। प्रिय भाई और बहनों, मैं जब घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा एक बड़ी कलीसिया तुझे दूंगा। लेकिन क्या बोले जानते हैं? एक बड़ी कलीसिया देने जा रहा हूं। मैंने जिन्हें जान से भी ज्यादा प्रेम किया और जिन लोगों के लिए मैंने अपना प्राण दिया है, उन लोगों को मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। उनका तुम प्रेम से वचन के द्वारा पोषण करोगे। ये था जो परमेश्वर उस दिन मुझसे कहा। जिनसे मैं जान से भी प्रेम किया, उनके लिए जान दिया, और जिन बच्चों को मैंने मोल लिया उन्हें मैं तुम्हारे पास लाऊंगा। उनसे तुम जान से भी अधिक प्रेम करके उन्हें तुम पवित्र वचन सिखाओगे क्या? ये प्रभु ने मुझसे कहा। इसलिए कलवरी टेम्पल में जो भी आते हैं उन्हें परमेश्वर ने ही लाया है, निश्चय मैं विश्वास करता हूं। इसलिए कलवरी टेम्पल में खरा वचन देना है, ऐसा मैंने निर्णय लिया। सेवक के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रियो, प्रभु ने पतरस से पूछा, पतरस तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं प्रभु। तो फिर इन्हें चंगा कर। प्रभु ने कहा क्या? मेरे भेड़ों को चंगा कर कहा क्या? क्या कहा बताइए? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम मुझसे प्रेम करते हो? प्रभु, आप जानते हैं ना मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो फिर मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रिय सेवकों,
हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये कैसे दिखा सकते हैं? सतीश कुमार परमेश्वर से प्रेम करता है, इसे कैसे साबित कर सकता है? परमेश्वर के प्रति मेरे प्रेम को मैं कैसे दिखा सकता हूं? केवल एक मार्ग प्रभु हमें दिया है, क्या है जानते हैं? परमेश्वर ने जो कलीसिया हमें दिए हैं, उसकी अच्छी रीति से वचन के द्वारा पोषण करके, यही है परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को साबित कर सकें एक अद्भुत सूत्र। प्रियो, फिर से बता रहा हूं, इस संसार में बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन पापी मनुष्य को पवित्र कर सके ऐसा कोई ग्रंथ है कहने से वो केवल ये पवित्र बाइबल है। लेकिन शैतान क्या कर रहा है जानते? इस वचन पर हमला कर रहा है, इस बाइबल पर हमला कर रहा है। इसीलिए तो वो आपको वचन पढ़ने नहीं देता है। इसीलिए तो हम जैसे सेवकों को कहता है केवल बाइबल लेकर चलो, उसे पढ़ो मत। ये सच है ना प्रियो? आज हम में से बहुत से पास्टर बाइबल ढोने वाले के रूप में हैं, वचन को मनन करने वाले कितने लोग हैं? बाइबल को खोलकर, पढ़कर, मनन करके, जीवन में लागू करके, उसका स्वाद चख कर दूसरों को उपदेश देने वाले कितने सेवक हैं? शैतान उपदेश देने वालों को भी वचन पर मनन करने नहीं देता है। जिनके हाथों में वचन है, उन्हें भी वचन के अनुसार जीने नहीं देता है। हम में बहुत से लोग कम से कम बाइबल भी नहीं खोलते हैं, कम से कम एक अध्याय भी नहीं पढ़ते हैं। कारण जानते हैं? हमला हो रहा है। किस पर? आपके पास जो वचन है उस पर, बाइबल पर। घंटों घंटों सेल फोन में लगे रहते हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा भी बाइबल नहीं पढ़ते हैं। वो पढ़ने नहीं देगा। किस लिए? ये वचन आपकी कमियों को दिखाता है, ये वचन आपकी आत्मा का पोषण करता है, ये वचन आपको पाप करने से रोकता है, पाप के निकट जाने नहीं देता है। प्रिय भजनकार कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन होता है, उनके जीवन में शैतान का कोई भी साजिश सफल नहीं होता है। प्रिय प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उसी बोगी में एक व्यक्ति एक डब्बा लेकर उसे हिलाता है, कुछ मंत्र पढ़ता है, उस डब्बे में पैसे आ जाते हैं। खाली डब्बे को ही किसी मंत्र को पढ़कर खाली डब्बा को जब हिलाता है, उस खाली डब्बे में चिल्लर पैसे आ जाते हैं। 4 आना 1 रुपया सब आ जाते हैं। ये सब देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। खाली डब्बा हिलाता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और डब्बे में चिल्लर पैसे आ जाते हैं। इस बोगी में उस बोगी में इस तरह मंत्र पढ़कर पैसों को डब्बे में लाकर सबको धोखा देते हुए साधु सुंदर सिंह जी जिस बोगी में थे उसमें आ गया। वहां आने के बाद फिर से मंत्र पढ़ा, डब्बा हिलाया, लेकिन उस डब्बे में चिल्लर पैसे नहीं आए। फिर से मंत्र पढ़ा और जोर से हिलाया, लेकिन पैसे नहीं आए। क्या बात है, इस बोगी में आने के बाद मेरा पावर काम नहीं कर रहा है? वहां से चलकर जब गुजर रहा था, साधु सुंदर सिंह जी बाइबल अपने सीने में रखकर ध्यान कर रहे थे। उस जादूगर को मालूम चल गया, हाँ, यहां कोई प्रभु का दास है। ये सोचकर वो साधु सुंदर सिंह जी के पास आकर, श्रीमान आप कुछ ना सोचें तो वो बाइबल 10 मिनट के लिए मुझे देंगे क्या? पूछा। हाँ ले लो कहकर देने से उस बाइबल को, पास में कोई था तो, ये लो इसे बाजू वाले बोगी में ले जाओ। इस तरह बाइबल को बाजू वाले बोगी में ले जाओ कहकर दे दिया। अब वो हिम्मत से, अब देखो आप मेरा तड़ाका कहकर डब्बा लिया और फिर से वो डब्बा लिया, मंत्र पड़ा, जोर जोर से हिलाने लगा, लेकिन उसका कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा था। तब वो साधु सुंदर सिंह जी से पूछा, आपके हाथ में जो पवित्र शास्त्र था, उस सामर्थी बाइबल को मैं बाजू में भेज दिया, लेकिन मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। आपके पास और भी कुछ बाइबल से संबंधित कुछ है क्या? कहने से साधु सुंदर सिंह जी ने क्या कहा जानते हैं? मेरे हाथ में जो बाइबल था उसे बाजू वाले बोगी में पहुंचा दिए, लेकिन मेरे दिल में जो बाइबल है उसे तुम कहीं नहीं भेज सकते। मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन है, इसलिए तुम्हारे कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, हृदय में परमेश्वर का वचन होने से शैतान के कोई भी तंत्र काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन शैतान इस बात को जानता है, इसलिए आपके हृदय में वचन को रहने नहीं देता है। प्रियो, आज कलीसियाओं में वचन को नहीं रहने दे रहे हैं। कलीसियाओं में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, लेकिन आज लोग चंगाइयों को, भविष्यवाणियों को और दूसरी बातों को ला रहे हैं और वचन के लिए बहुत कम समय दे रहे हैं। इन सब का कारण जानते हैं? शैतान।
कलीसियाओं से वचन को दूर करना चाहता है। इसलिए मैं अपने जीवन में एक निर्णय लिया, मैं जहां भी जाऊं वचन को ही पहला स्थान दूंगा, क्योंकि आदि में वचन था, चंगाई था, भविष्यवाणी था, भाषाएं थी। ये नहीं लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वही वचन रूपी प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे हृदय में होने से हमारे विरोध में शैतान का किया गया हर एक षड्यंत्र नाकाम हो जाएगा। ये जानकर शैतान क्या करता है जानते हैं? वचन पर हमला करता है, वचन को पढ़ने से रोकता है, जहां खरा वचन दिया जाता है ऐसी कलीसिया में जाने से रोकता है। आज हमारे बीच में बहुत से ऐसे सेवक हैं जो खरा वचन देते हैं, सीधे और स्पष्ट खरा वचन देने वाले सेवक हैं, लेकिन उनकी कलीसियाओं में भूल के भी जाने नहीं देगा। यदि आप जाएंगे तो सुधर जाएंगे ना, आप जाएंगे तो आपका परिवार बचाया जाएगा ना, इसलिए आपको वहां जाने नहीं देता है। प्रिय भाई और बहनों, आपके कलीसिया का दास यदि अच्छा है, खरा उपदेश देता है तो उन्हें मत छोड़िए। आपके कलीसिया का रखवाला आपके प्रति जिम्मेदारी के साथ खरा वचन सुनाकर उस वचन के द्वारा आपके जीवन को सही करता है तो उस रखवाली के प्रति दुश्मनी मत कीजिए। ये मत कहिए कि ये तो मेरे ही बारे में बता रहा है, मेरे ही परिवार के विषय में बता रहा है, जानबूझकर मेरे विषय में बता रहा है। प्रियो, आप सुधर जाएं, इसीलिए बता रहे हैं। प्रियो, डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर क्या करता है? आपकी बीमारी को प्रकट करता है। आपकी बीमारी को प्रकट करने से आप कहेंगे क्या? जानबूझकर आप मेरे बीमारी को प्रकट कर रहे हैं, कहेंगे? ऐसे कहने वाला कोई मूर्ख होगा जी? ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। तो जब आप चर्च जाते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं? पास्टर जी जानबूझकर मेरे विषय में ही वचन बता रहे हैं। आपके विषय में नहीं तो किसके विषय में बताएंगे? पड़ोसी के विषय में। जब आप चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे बातचीत करता है, तो आपको समझ में आता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। बात करने वाला पास्टर नहीं है, बात करने वाला पास्टर के द्वारा परमेश्वर है। इस तरह जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे बात करते हैं तो आप उस पास्टर को मत छोड़िए, उस पास्टर से दूर मत होइए, उस कलीसिया से दूर मत होइए। प्रिय, इन दिनों में वचन को खराई के साथ प्रचार करने वाले पास्टरों की कमी हो गई है। ऐसे पास्टर को जब परमेश्वर आपको दिए हैं, आप उनसे दूर मत होइए। प्रिय सुनिए, पहला था सुंदरता और दूसरा संदेह। शैतान बहुत से लोगों को परमेश्वर के ऊपर संदेह उत्पन्न कर दिया है। शैतान परमेश्वर के प्रति ही संदेह उत्पन्न कर दिया है तो आपके पति के ऊपर संदेह उत्पन्न करेगा, पत्नी के प्रति संदेह उत्पन्न करेगा, आपके बहू के प्रति, आपके सास के प्रति संदेह उत्पन्न करेगा। आज हमें किसी को संदेह है क्या? तो ये ठीक नहीं है, ये शैतान की बुरी युक्ति है। इसलिए पूर्वजों ने कहा संदेह एक भयानक भूत है। वो संदेह का भूत यदि आपके घर में पति या पत्नी के अंदर प्रवेश किया तो आप शांति से जी नहीं पाएंगे। प्रियो, इसलिए आपके जीवन में शांति नहीं है। हर बात पर शक करते हैं। आपके पति फोन में बात करने से शक करते हैं, आपकी पत्नी फोन में बात करने से शक करते हैं, आपके पति थोड़ा घर देरी से आने से शक करते हैं, आपकी पत्नी घर थोड़ा देरी से आने से शक करते हैं। प्रियो, एक व्यक्ति हैदराबाद में रहता है, ये बहुत शक्की आदमी है। पत्नी मेहनत से नौकरी करती है, इसके पास अच्छी नौकरी नहीं है। पत्नी कठिन परिश्रम करके नौकरी करके जब घर आती है, ये महान व्यक्ति क्या करता है जानते हैं? घर के दरवाजे के पास बाइबल लेके खड़े रहता है। प्रियो, पत्नी आते ही इस बाइबल में हाथ रख, बाइबल में हाथ रखती है। मैं किसी के साथ पाप नहीं की हूं। तुम बाइबल में हाथ रखकर शपथ खाओ, मैं किसी के साथ पाप नहीं की जी, बाइबल में हाथ रखकर शपथ खा रही हूं। ये कैसा पति है प्रियो? कैसा पति है? ऐसे पति के साथ पत्नी शांति से रह पाएगी क्या? बाइबल पर हाथ रखकर शपथ खाने से ही अंदर प्रवेश करने देगा, नहीं तो नहीं। प्रियो, तीसरा विषय भी आपसे बांट रहा हूं। किसी फल को खाने से मना किए क्या? यह है प्रश्न। शैतान आकर क्या प्रश्न कर रहा है? परमेश्वर फल खाने से मना किया क्या? प्रियो, शैतान कितना दुष्ट है बताऊं? परमेश्वर कितने फल को खाने से मना किए थे? कितने फल को? एक फल को। और खाने के लिए 1000 फल, फिर 1000 है, 2000 है, 3000 है। जितने फल भी हो सभी फल को खा लो। लेकिन इस दुष्ट का ध्यान किस फल पर था जानते हैं आप? बताइए। उस एक फल पर
शैतान हमेशा यही करता है। जो हमारे पास है उसे अनुभव करने नहीं देता है। कह सकता है ना, सब फल खाने को कहा है ना, हाँ कहा है। एक फल खाने से मना किया ना, हाँ। जब सब फल खाओ कहकर एक फल मना करने से तुम्हें क्या मुश्किल है? शांति से जी सकते हो ना, ऐसा कहना चाहिए ना। वो नहीं कहेगा। किस लिए? आपकी शांति को दूर करना। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी, प्रिय भाई और बहनों, जो आपके पास है उसके लिए प्रभु की स्तुति करें। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें, जैसे कि भजनकार धन्यवाद दे रहे हैं। परमेश्वर को धन्य कहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके किसी भी उपकार को ना भूल, स्मरण करके धन्य कहे। लेकिन आज हम में बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। मानते हैं कि नहीं? असंतुष्टि, पति के ऊपर असंतुष्टि। छी, की भी तो ऐसे व्यक्ति से शादी की, उस रिक्शे वाले से शादी करती तो अच्छा होता, कर लेना था ना। असंतुष्टि, अपने पति से असंतुष्टि, किया भी तो तेरी जैसी से शादी कर लिया, उस बाजी वाली से करता भी तो अच्छा होता। इसकी आंखें हमेशा पड़ोस की स्त्री पर लगी रहती हैं। ये अपनी पत्नी के बारे में कभी नहीं सोचता है, किया भी तो मैं तेरी जैसी काली कलोटी से कर लिया शादी। काली यानी अभी अभी काली हुई है क्या? क्यों जी, शादी के समय काली नहीं थी। शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद इसे याद आ रहा है। वो क्या है? पत्नी को काली कह रहा है, और ये तो भैंसा जैसा है। फिर भैंसे को काली ही तो मिलेगी। मैं भैंसा हूं ये नहीं सोच रहा ये। प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूं कि आज के समय असंतुष्टि नाम के भयानक हथियार को शैतान हर परिवार को नाश करने के लिए उपयोग कर रहा है। जो आशीषें हैं उन्हें देखने नहीं दे रहा है। जो आपके पास नहीं है उस पर ही मन है। आपका पति बहुत अच्छा व्यक्ति है, आपके लिए बहुत कुछ किया है, वो सब भूल जाते हो। जो एक इच्छा आपकी पूरी नहीं किया है उसे ही पकड़कर बैठ जाती हो। बहुत पहले मांगी थी मोतियों की माला, वो मोतियों की माला खरीद के नहीं दिया, इसलिए निकम्मा व्यक्ति, लेके नहीं दिया। अरे, एक मोती की माला के लिए वो निकम्मा हो गया। वो निकम्मी, शादी नहीं करता भी तो अच्छा होता। मेरी माँ आने से उसकी सेवा नहीं की, आपकी माँ आने से उसकी सेवा नहीं की, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सेवा नहीं की। इस बात के लिए आप अपनी पत्नी को कह रहे हैं दुष्ट है, निकम्मी है, अच्छी नहीं है, कह रहे हैं। ये क्या है? किसी एक विषय को पकड़कर पति को, पत्नी को, सास को, बहू को, परिवार के लोगों को नीचा दिखाना है क्या? असंतुष्टि जो है उसमें संतुष्टि के साथ जीना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रियो, इसलिए बाइबल बताती है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सबोपदेशक में लिखा है, आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है। लेकिन शैतान आपको अनुभव करने नहीं देगा, यह उसका षड्यंत्र है। असंतुष्टि, नकारात्मक सोच, आज हमें कोई भी क्यों ना हो, नकारात्मक सोच अगर मन में है तो ये शैतान के द्वारा है। जो नहीं है उनके विषय में आपका मन यदि घूम रहा है तो ये शैतान के द्वारा है। जो है उसको अनुभव नहीं कर रहे, जो है उसमें आनंदित नहीं है, जो है उससे संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसके लिए आप रोते हुए बैठे हैं। ये शैतान के द्वारा आपके मन में डाला गया रोग है, असंतुष्टि। अंत में ये फल खाने से तुम निश्चय मर जाओगे, इस तरह परमेश्वर ने कहा क्या? हाँ, इस फल को खाने से परमेश्वर ने कहा मर जाओगे, नहीं मरोगे। ये झूठ है। कितना दुष्ट है प्रियो। सुंदरता को उपयोग किया, संदेह को उपयोग किया, असंतुष्टि को उपयोग किया, अब झूठ को उपयोग कर रहा है। क्या बोले? वो फल को खाने से मर जाओगे। परमेश्वर बोले मर जाओगे, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। यानी अर्थ क्या जानते हैं? आप कोई भी गलती करो, आप कोई भी पाप करो, आपको कोई भी दंड नहीं मिलेगा। खुशी से पाप करो। आज बहुत से लोग यही तो मानते हैं। क्या होगा पाप करने से? क्या होगा पीने से? क्या होगा घूमने से? क्या होगा उसके साथ रहने से? क्या होगा जुआ खेलने से? क्या होगा दूसरा घर बनाने से? क्या होगा प्यार करने से? क्या होगा गर्लफ्रेंड होने से, बॉयफ्रेंड होने से? क्या होगा अनैतिक संबंध रखने से? क्या होगा? क्या होगा? अरे मूर्ख, ये शैतान के द्वारा तुम्हें बताया गया झूठ है। सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है पीने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। शराब के बोतल में लिखा होता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों दिखाई नहीं देता है क्या? क्या होगा? लड़के से प्यार करने से, लड़की से प्यार करने से, गलती करने से, पीने से क्या होगा?
प्रियो, सोच को शैतान एक लड़की के मन में डाल दिया। सबके बॉयफ्रेंड है ना, मेरा भी होने से क्या है? सभी बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं ना, मैं घूमूं तो क्या है? गलत क्या है? गलत क्या है? गलत क्या है? यही आजकल के लड़के लड़कियों की सोच। प्रियो, एक दिन एक सास और ससुर और बहू मेरे पास आए। सास ससुर आकर कहने लगे, पास्टर जी, हमारे बहू के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए। ये कहकर चुपचाप चले गए। चिंता के साथ वे चले गए। वो बहू वहां खड़ी थी और बोली, मेरे सास ससुर मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के लिए बोले ना? हाँ बहन। वे क्यों चले गए? उनके हृदय में रहने वाले दुख को सहना पाकर, आपके सामने रोना पाकर वे चले गए। क्यों, क्या हुआ? भाई, मैं गर्भवती हूं। 9वां महीना है। 9वां महीना चल रहा है। फिर 9वां महीना कह रही हो? क्यों आंखों से आंसू निकल रहे हैं? क्यों रो रही हो? ये रोने का समय नहीं है बहन, ये तो खुशी का समय है। क्यों रो रही हैं? सही है भाई, ये बहुत ही खुशी की बात है कि मैं गर्भवती हूं। मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन हमारे परिवार में खुशी नहीं है। क्या हुआ बहन? विवाह से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। हमारे क्लास में हर लड़की एक बॉयफ्रेंड के साथ घूमा करती थी। वे जब इस तरह घूमते थे, मैं भी सोची ये तो गलत नहीं है। इन दिनों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूमना सामान्य बात है। उनके साथ घूमना भी सामान्य बात है, मुझे लगा। उसके साथ घूमी, उसके साथ मन मर्जी से घूमती रही और उतना ही नहीं, उसके साथ पाप भी की। प्रिय जवान भाई बहन सुन रहे हैं, इस प्यार के आड़ में फ्रेंडशिप कह रहे हैं, प्यार कह रहे हैं, पाप में कामों को कर रहे हैं। उस लड़की ने भी ऐसा ही किया। जब वो पाप कर रही थी, उसे लगा नहीं कि ये पाप है। इन दिनों ये सब सामान्य है, उसे लगा। प्रियो, वो कहने लगी, मैं भी उसके साथ पाप करने लगी। उसके बाद वो मुझे धोखा देकर मेरे जीवन को नाश करके चला गया भाई। पीछा छूट गया। सोची भाई, मुझे एक अच्छा पति मिला है भाई, सास ससुर बहुत अच्छे हैं। मुझ जैसी पापी को इतना अच्छा पति, इतने अच्छे सास ससुर नहीं मिलना था भाई। पता नहीं क्यों परमेश्वर अच्छे पति, अच्छे सास ससुर को मुझे दिया है भाई। ठीक है बहन, फिर इतने अच्छे सास ससुर, इतना अच्छा पति है तो खुश होने के बदले रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भाई, ये बच्चा जब गर्भ में आया, हॉस्पिटल जाने से बहुत से जांच किए, साथ ही साथ एक दिन खून का भी जांच किए ब्रदर। जब खून का जांच किए, उसका रिपोर्ट आया, मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। क्या हुआ बहन? मुझे एड्स है, रिपोर्ट से मालूम चला। उसे देखकर मेरा पति घबरा गया। उसे सुनकर मेरी सास और ससुर घबरा गए। तुम्हें एड्स कैसे हो गया बहन? उसके साथ घूमना कोई गलत नहीं है, उसके साथ गलत काम करना भी गलत नहीं है। ये इन दिनों में कॉमन है। इस झूठ को मैं मान ली भाई। उस दिन वो मुझे कोई गलत नहीं लगा, उस दिन मुझे वो कोई खतरा नहीं लगा। लेकिन आज जिस झूठ पर मैं विश्वास की, वही झूठ आज मुझे बीमार कर दिया भाई। प्रियो, लड़की क्या बोली जानते हैं? भाई, मैं कब मरूंगी मैं नहीं जानती, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हूं भाई, मेरे बच्चे को ये HIV बीमारी ना हो। प्रार्थना कीजिए। मेरे किए गए पाप के लिए मेरा बच्चा क्यों बलि होना है? प्रियो, शैतान सामान्यतः क्या करता है जानते हैं? जब आप पाप करते हैं तो उस समय आपसे कहता है कुछ नहीं होगा। परमेश्वर दया करने वाला है, तरस खाने वाला, प्रेम करने वाला है, तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए तुम मन मर्जी से जियो। इस तरह झूठ बोलता है। यस, मेरा परमेश्वर दया करने वाला, तरस खाने वाला है, लेकिन क्षमा करता है सोचकर। मन मर्जी से यदि आप पाप के काम करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको भोगना ही पड़ेगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन सुन रही हैं? आज आप शैतान के झूठ पर विश्वास करके पाप में कामों को करके नरक में जाएंगे, या पाप करने वाला हर एक व्यक्ति नरक में जाएगा, इस वचन पर विश्वास करके पश्चाताप करोगे, आपके हाथ में है। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, उत्पत्ति 3 अध्याय से बड़े ही सीधे और स्पष्ट रूप से 6000 वर्ष पूर्व अदन की वाटिका में घटी घटना को बड़े ही सरल रूप से आप हमें बताए। बोया गया ये वचन हर एक के हृदय में फलवंत होना है पिता। सुंदरता को आधार बनाकर उस दिन आत्मिक लोगों को पाप में गिरा दिया वो शैतान। असंतुष्टि को आधार बनाकर जो है उसमें संतुष्ट ना होकर उस एक फल के लिए
उनमें असंतुष्टि को प्रवेश करा के उन्हें आपसे दूर कर दिया, ये शैतान। उतना ही नहीं, उनके मन में संदेह उत्पन्न किया। पिता आज बहुत से लोगों को विश्वास करने नहीं दे रहा है, झूठ बोल रहा है। कुछ भी करो चल जाएगा, सारे पापमय कामों को करके क्षमा मांग लेना, कितनी बार भी क्षमा मांगो वो क्षमा कर देंगे, इस तरह झूठ बोल रहा है। तुम स्वर्ग चले जाओगे कोई बात नहीं है, इस तरह झूठ बोलते हुए। ये सामान्य बात है, सब कर रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। कोई सीधा नहीं है, कोई ऊपर से नहीं टपका है। इस तरह बहुत से झूठ बोलकर शैतान हमारे जीवन से आत्मिकता को दूर कर दिया है। लेकिन आज आप सीधे और स्पष्ट हमसे बात किए, बोए गए इस वचन पर विश्वास करके आज्ञाकारी होकर अब से लेकर हर एक जन एक अच्छे विश्वासी के रूप में जीना है। ये सोचकर जितने अपने जीवन को आपको अर्पण कर रहे हैं उन्हें आशीष दीजिए, अपवित्रता से छुड़ाकर अद्भुत आत्मिक व्यक्ति बना दीजिए। आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।